आनन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 17वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत माया से मुक्त जीवों का विचार। पिछली कथा में हमने श्रवण किया था कि वेणी माधव जो कि ब्रजनाथ जी के मौसी के भाई हैं और वो किसी प्रकार से भी ब्रजनाथ का विवाह कराने के लिए उत्कंठित हैं। उसके लिए छल कपट इत्यादि कुछ भी करना पड़े वो भी उन सबको स्वीकार है। जगत में ऐसे ही लोग होते हैं। इसलिए श्री प्रहलाद महाराज ने कहा है कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता ने दुर्लभम मानुषम जन तदपि अद्रुवम अर्थम, कि इन सब कपटों में पड़ने से फायदा क्या। मनुष्य को चाहिए कि कौमार अर्थात 5 वर्ष की आयु से ही वो सीधे वन में चला जाए और भगवान का भजन करे। इसके लिए एक बड़ा ही सुंदर उपाख्यान आता है राजा कुलशेखर का। किस प्रकार से जो व्यक्ति हैं उनको संसार के कपट को समझ करके उसको परित्याग करके भजन करना चाहिए। राजा कुलशेखर थे, उनके राज्य में बहुत ही अच्छे मंत्री भी थे जिन पर उनको पूर्ण विश्वास था। एक समय राजा कुलशेखर के यहाँ चोरी हो गई। ठाकुर जी के अलंकार इत्यादि स्वर्ण आभूषण वो सब चोरी हो गए। तो राजा ने चोर को पकड़ने के लिए अभिमंत्रित सर्प रखे। एक घड़े के अंदर अभिमंत्रित सर्प थे। वो सर्प केवल उसी को डसेंगे जो कि जिसने चोरी की, और किसी को नहीं डसेंगे। उसने सबसे पहले ब्राह्मणों के लिए, जो उसके राज्य में ब्राह्मण इत्यादि हैं, उसने सोचा कि अगर इन ब्राह्मणों ने चोरी की है तो फिर इनका पाप तो मैं ही ले लेता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण तो बड़े पूजनीय हैं। इसलिए राजा कुलशेखर ने स्वयं संकल्प किया कि यदि इन ब्राह्मणों में से किसी ने चोरी की है जो उनकी सभा में थे तो ये सर्प मुझे डस ले। उसने हाथ डाला तो सर्प ने डसा नहीं। इस प्रकार से उसने सभी लोगों को चेक किया किंतु कोई पकड़ा नहीं गया। अंत में उसके जो सबसे क्लोज जो मंत्री थे वो बचे। तो मंत्री तो समझ गए कि अभी हमारा नंबर है, इसलिए हमको तो सर्प डसेगा। तो उन्होंने विचार करके फिर राजा से क्षमा मांग ली कि महाराज हम लोगों ने मिल करके चोरी की है, आप हमको क्षमा कर दीजिए। राजा ने सोचा कि जिनके ऊपर भरोसा करके मैं राज्य काज संभाल रहा हूँ, सारा दायित्व इनको दे रखा है, यही इस प्रकार से कपट कर रहे हैं, तो फिर इस राज्य को करने से लाभ ही क्या। उसी को उसी क्षण वैराग्य हो गया, और वह वैराग्य होने के कारण में फिर वही सब राजपाट छोड़ करके जंगल की ओर चला गया राजा, और भजन करने लगा। परम भक्त बने वो राजा।
उन्होंने कितनी सुंदर सुंदर स्तुतियां की हैं। उनकी जो स्तुतियां हैं उनका नाम है मुकुंद माला स्तोत्र। उसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक है, कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तई कंठावरोधन विदौ सत्य। हे कृष्ण, मेरा मन कैसा है? एक पंछी के समान है। पंछी देखा है, कभी भी किसी एक डाल पर बैठता नहीं है, कभी इधर बैठ जाएगा कभी उधर जाएगा, सब समय चंचल रहता है। उसी प्रकार से हमारा मन भी चंचल है, इसलिए उसकी तुलना पक्षी से कर रहे हैं। और जो कृष्ण के चरण कमल हैं उनकी तुलना कर रहे हैं पिंजड़े से। तो कह रहे हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में मेरा मन रूपी पंछी अभी इसी क्षण बंद हो जाए। क्यों? प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त। ये कफवात पित्त का शरीर है, जब प्राण निकलने वाले होंगे। कंठावरोधन विदो, मैं आपका नाम लेना चाहूंगा लेकिन खांसी से, कफ से, बलगम से, देखते हैं तो कंठ में से भगवान का नाम निकलता ही नहीं और उसी के साथ प्राण निकल जाएंगे। तो अंतिम समय में पता नहीं क्या होगा, इसीलिए अभी आप तो जो स्वजन बंधु बांधवों के लिए शास्त्रों में बताया गया, स्वजनाख्य दस्यु, अर्थात जो अपने बनकर लूट रहे हैं उनको, तो इन सबसे, इनके कपट को देख करके, इनके स्वार्थ को देख करके मनुष्य को क्या चाहिए कि वो भगवान का भजन करे। तब श्री ब्रजनाथ जी ने कहा कि प्रभु, आपको उनकी बातें सुन करके कुछ बुरा तो नहीं लगा? तब बाबा जी बोले, हाँ कृष्ण, हाँ गौरांग, मैं अनेक दिनों से वैष्णव सेवा में नियुक्त हूँ। मैं उनकी कृपा से वैष्णव अवैष्णव पहचानने की शक्ति प्राप्त कर चुका हूँ। मुझे सब कुछ पता है, इस विषय में मुझे कुछ भी कहना नहीं होगा। वैष्णव लोग सब जानते हैं कौन कपटी है, कौन निष्कपट है, किस स्वार्थ से कोई भजन का ढोंग कर रहा है अथवा वास्तव में वो भजन करना चाहता है। वैष्णव लोग सब जानते हैं। संसार के लोग भले ही उनको मूर्ख समझें और वो वैसे ही बने भी रहते हैं जैसे वो कुछ भी नहीं जानते, लेकिन वो जानते सब कुछ है। क्योंकि जिसने भगवान को जान लिया उसके लिए क्या जानने के लिए बचा? वैष्णव का मतलब क्या? जिसने भगवान को जान लिया। भगवान को योगी मुनि ब्रह्मा शिव इत्यादि भी जान नहीं पाते, लेकिन वो वैष्णव भगवान को भी जान लेते हैं। अब उनके लिए क्या किसी मनुष्य को जानना कोई बड़ी बात है? किंतु मनुष्य फिर भी उनको मूर्ख ही समझते हैं। ये उनका दुर्भाग्य है। ब्रजनाथ, उन सब बातों को भूलकर आप कृपया यह बतलाइए कि माया से बधा हुआ जीव कैसे मुक्त होता है। ये सिंसियर साधक का लक्षण है कि वो इधर उधर की बातें ज़्यादा करेगा नहीं, व्यर्थ के प्रजल्प इत्यादि। कोई अगर प्रसंगवश कोई घटना आती है तो जितना आवश्यकता है उसका उतना ही चर्चा करके उसको उसी समय स्टॉप कर देगा। लेकिन बाकी लोगों का क्या लक्षण है कि वो परचर्चा ही चलती रहेगी सारे दिन। भक्ति की बात गौड़ हो जाएगी, परचर्चा प्रधान हो जाएगी। लेकिन जो साधु होते हैं वो क्या है, परचर्चा गौड़ अगर प्रसंगवश आ गई तो, नहीं तो भक्ति ही प्रधान है। अब इन्होंने बड़ा सुंदर पूछा प्रश्न। पहले पिछले अध्याय में क्या गया था, माया से बद्ध जीवों के गुण क्या हैं, वो किस प्रकार से बद्ध हुआ, उससे संबंधित जितनी भी बातें थी वो उन्होंने पूछी थी। अब वो पूछ रहे हैं माया से मुक्त जीवों के क्या लक्षण हैं। दो प्रकार के जीव बताए, एक माया से मुक्त, एक माया से बद्ध। और माया से बंधा हुआ जीव मुक्त कैसे होगा, ये प्रोसेस बताइए। इसमें बता रहे हैं बाबा जी, श्री दशमूल के 7वें श्लोक में तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। यदा भ्रामं भ्रामं हरिरस गलद वैष्णव जनम कदाचित संपश्यन् तद अनुगमने स्याद रुचियुतः तदा कृष्ण वृत्त्या त्यजति शनकैर्मायिक दशाम स्वरूपम विभ्राणो विमल रस भोगम स कुरुते। क्या कह रहे हैं? यदा भ्रामं भ्रामं हरिरस गलद वैष्णव जनम, संसार में ऊंची नीची योनियों में भ्रमण करते 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 हरि रस गलत वैष्णव जन्म, जब हरि रस में मत वैष्णवों का दर्शन प्राप्त हो जाता है, कदाचित संपश्यन तद अनुगमने स्याद रुचियुतः, अथवा उनका क्या हो जाता है, उनको वो देख लेता है, दर्शन प्राप्त होता है, तब क्या होता है, अनुगमने स्याद रुचियुतः, उनके मार्ग पर चलने के लिए उसमें रुचि उत्पन्न होती है। जैसे
हम लोगों ने संसार में देखा, सब कुछ तो देख कर गए, पढ़ने वालों को देखा, नौकरी करने वालों को देखा, भोग करने वालों को भी, सबको भी देखा। उनका हमने एक आचरण देखा, जगत में किस प्रकार का आचरण है। जगत में प्रत्येक व्यक्ति ही स्वार्थ से युक्त है। यहाँ तक कि माता पिता, जो कि पहले ऐसा नहीं था, पहले जो माता पिता अपनी संतान का पालन पोषण करते थे वो कर्तव्य बुद्धि से करते थे, स्वार्थ से नहीं। लेकिन अभी माता पिता भी संतान को पढ़ाना चाहते हैं, लिखाना चाहते हैं, उसको बड़ा करके योग्य बनाना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, उसका विवाह इत्यादि करना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो सारे के सारे संबंध ही स्वार्थ से युक्त हो गए। फिर जब वो वैष्णवों का संग करता है, वो देखता है कि वैष्णव लोग हमको सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए क्या इनका कोई स्वार्थ है? कहते ये तो हमसे कुछ मांगते ही नहीं। वैष्णवों का इतना सुंदर आचरण है, हमने देखा हमारे मठ में बहुत सारे वैष्णव हैं, उनकी उम्र लगभग 75 वर्ष, 30 वर्ष से भजन कर रहे हैं। उनके एक समय उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, ये हाथ फ्रैक्चर हो गया, हाथ टूट गया, प्लास्टर चढ़ा हुआ है। हमने कहा कि महाराज जी थोड़ा हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, कपड़े धोते हैं। कहते दूर हटो, सेवा भी नहीं लेते। ऐसे बिल्कुल निष्कपट और क्या कहते हैं, निस्वार्थ वैष्णव जब ऐसे गुणों को देखता है तब वो कहता है कि मैं भी ऐसे ही बनूंगा। और भी बताया कि वैष्णवों के कितने सारे गुण हैं। बताया जैसे कि हम लोगों को टीचर पढ़ाता था, अपना समय दे रहा है, बदले में उसको 500 रुपया चाहिए, 1000 रुपया चाहिए। अगर हम 500 1000 रुपया नहीं दे पाए महीने में किसी कारण से, तुरंत पढ़ाना बंद कर देगा। लेकिन वैष्णव लोग दिन रात हमारे लिए लगे रहते हैं। किस लिए लगे रहते हैं? क्या उनको अपना स्वार्थ, हमको इनको पैसा दे रहे हैं, हमको पढ़ाते हैं, हमको खिलाते हैं, हमको रहने के लिए स्थान दे रहे हैं, हमको कपड़े भी दे रहे हैं, बदले में क्या चाहिए? कुछ नहीं, कहते हैं तुम हरि नाम करो बस। जब इस प्रकार का आचरण देखते हैं वैष्णव जनों का, तब क्या होता है, हृदय में भावना होती है कि देखो मैं हाँ संसार में अब तक जल रहा था स्वार्थी लोगों के बीच में, और ये वैष्णव हैं, कितने श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है, इसलिए अब मैं भी इनके जैसा ही बनूंगा। यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि संसार में ऊंच नीच योनि में भ्रमण करते करते जब हरि रस में मत वैष्णवों का उसको संग प्राप्त होता है, तो मायाबद्ध जीव को वैष्णव मार्ग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। वास्तव में जगत में और बड़ी शांति मिल जाती है, क्योंकि स्वार्थ नहीं है वहां का। और जो स्वयं निस्वार्थ है वो दूसरे को भी निस्वार्थ कर देता है। जब उनका संग करता है तो उसके अंदर भी वो निस्वार्थ वाले गुण आ जाते हैं, कामनाएं से खत्म हो जाती हैं, और जैसे ही कामना खत्म हो जाती है वो परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बताया, आपूर्ण मानम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यद् प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। शांति कौन प्राप्त करता है? जिस प्रकार से कि समुद्र में समस्त नदियां आकर के मिल जाती हैं, किंतु समुद्र अचल ही रहता है, उसमें विचलित नहीं होता। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के हृदय में कामनाएं तो बहुत सारी, लेकिन उनको सहन कर लेता है, वो शांति को प्राप्त कर लेता है। कामनाओं का परित्याग कर देता है, वो शांति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कामी व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तो अब ये जो आया ऐसे वैष्णवों के प्रति जिनके हृदय में हरि रस में जो मत है, उनके संग में रह करके इसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती, कामना नष्ट हो जाती तो बड़ी शांति को प्राप्त कर लेता है। जैसे ही शांति प्राप्त कर लेता है तब उसको सोचता है मैं भी अब इनका चरण को नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण नाम का उच्चारण करते करते फिर तदा कृष्ण वृत्त्या त्यजति सनकैत मायक दशाम, क्या करता है फिर? अब वैष्णव पद का अवलंबन करता है, उनका अनुसरण करता है वैष्णवों का। वो जैसे जैसे कहते हैं उसका पालन करता है। गुरु जी ने जो नियम बनाया, श्रील प्रभुपाद ने जो नियम बनाया मठ के लिए, मंगल आरती करना है, कथा में बैठना है, कीर्तन में बैठना है, प्रसाद करना है, सेवा करनी है, इस प्रकार से नियम पालन करता है, हरि नाम करता है। धीरे धीरे उसकी मायिक दशा दूर हो जाती है और जीव क्रमशः स्वस्वरूप प्राप्त करता हुआ विमल कृष्ण सेवा रस आस्वादन करने के लिए योग्य होता है। अभी हम जड़ माया रस का आस्वादन कर रहे हैं। माया रस में और कृष्ण रस में क्या अंतर है? जब हम माया रस का आस्वादन करेंगे, वो आस्वादन करने के समय भी हमको जलन होगी, ताप होगा हमको हृदय में। कैसे ताप होगा? मान लो कोई गाड़ी में बैठा हुआ है, किसी की गाड़ी में कार खरीदने की इच्छा थी, कार में बैठा हुआ है, अब कार का भोग कर रहा है वो,
लेकिन जैसे ही वो दूसरी कार देख लेगा फिर वो सोचेगा ये वाली अच्छी नहीं है, इसमें टांगें थोड़ी लंबी नहीं हो पाती हैं, बैठने में आनंद, सिर भी ऊपर लड़ता है, थोड़ा बड़ी कार होनी चाहिए, अच्छा कंफर्टेबल होना चाहिए। लो भोग करते हुए भी ताप है, कोई भी जगत में देख लो, खाने पीने का भी देख लो, चाहे स्त्री सुख देख लो, चाहे किसी भी वस्तु का सुख देख लो, वो भोग करते हुए भी ताप है। लेकिन कृष्ण सेवा रस की महिमा ऐसी है कि कृष्ण सेवा रस जो है वो नित्य निरंतर बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, उस आनंद की कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड। इसलिए जब उसको अनुभव कर लेता है तो रस वर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, तब ये निम्न रसों को सबको परित्याग कर देता है। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। इस विषय में एक दो वेद का प्रमाण सुनना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने वेद में कहा, वेद में कहा है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो हे अनिशया शोषित महिमानम जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशमस्य महिमानमेति वीत शोकः। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, इस शरीर रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए, कौन कौन? एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा क्या कर रहा है? भोग कर रहा है इस शरीर पर लगने वाले फल का। फल कैसे लगते? दो प्रकार के। कौन कौन से? सुख और दुख। वो सुख और दुख का भोग करके बड़ा कष्ट भोग कर रहा है और शोक कर रहा है, बहुत दुखी है। किंतु जुष्टम यदा पश्यति अन्यम, जब वो भाग्य से अन्य पक्षी को देख लेता है, अर्थात परमात्मा को दर्शन कर लेता है, तब क्या होता है? उसकी महिमा को जानता है। परमात्मा को दर्शन करने का मतलब क्या है? साधु संग करेगा, साधु संग में भगवान की महिमा को जानेगा। जब भगवान की महिमा को जान लेता है तब क्या होता है? उसका वीत शोकः, उसका शोक दूर हो जाता है। शोक दूर कब तक नहीं होगा? जब तक हम भगवान की महिमा को नहीं जानेंगे। तो भगवान की महिमा को जानने से ऐसा क्या हो जाता है कि शोक दूर हो जाता है? इसका उत्तर है कि भगवान की महिमा को जानने से उसको अपने स्वरूप, जो वास्तविक स्वरूप है, उसका पता चलता है। अरे मैं तो कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण की सेवा से ही मुझे सुख मिलेगा, बाकी सब चीजों में सुख मिल ही नहीं सकता है। और मैंने अनुभव कर लिया है ये बात, क्योंकि वो परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों निर्वेदम अयन नास्त्यकृत कृते, सारे लोगों की परीक्षा कर चुका है पहले ही। वो उन लोगों की परीक्षा करके उसने देख लिया है। मैं स्वर्ग में गया, वहां भी ताप था, असुर लोग बहुत मार लगाते हैं। ब्रह्मा जी भी कई बार असुरों के भय से भाग जाते हैं, उनको भी सब समय ताप रहता है। कैसा ताप? कभी कोई कुछ वरदान मांग रहा है, उल्टा पुल्टा वरदान मांग लिया, अब उसकी टेंशन रहती है, अब इसको क्या करूं मैं, बड़ा कष्ट है। सृष्टि कैसे चलाऊं, क्या करूं, सृष्टि नहीं हो रही है। उसके लिए फिर उनको दक्ष प्रजापति को आज्ञा दी, उन्होंने उनकी आज्ञा लेकर के फिर उन्होंने सृष्टि करी, और उस सृष्टि में कुछ बाधा उत्पन्न होगी तो ब्रह्मा जी को टेंशन हो जाती है, फिर क्या करूं मैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी भी निश्चिंत नहीं है। तो इस प्रकार से जीवात्मा ने क्या किया? सारे लोगों की परीक्षा कर ली। परीक्षा करने के बाद में जब यहाँ पर आया, भगवान की महिमा को सुना, उसका आचरण करना शुरू किया, तब उसको ताप से शांति मिली। इसलिए कहा गया कि महिमा को जान करके तब उसका क्या होता है? शोक दूर हो जाता है। अब कुछ नहीं करना, अब बस भगवान का भजन ही करना है और कुछ नहीं करूंगा। ब्रजनाथ, जब सेवनी ईश्वर को देख पाता है तब जीव सर्वदा शोक रहित होकर उनकी महिमा को प्रत्यक्ष देख लेता है। इस वाक्य से क्या मुक्ति को समझना पड़ेगा? यहाँ पर ये प्रश्न करने पहले ये कौन थे? न्याय पंचानन थे। न्याय में क्या है? टॉप मोस्ट जो उनका जो गोल है वो क्या है? मुक्ति। मुक्ति उनका गोल है। इसलिए ये पूछ रहे हैं कि ईश्वर की महिमा को देख लेता है, यह कहने से आपका तात्पर्य यह है कि वो मुक्त हो जाता है, मुक्त होने से ही सुख मिलेगा? क्या आप यही कहना चाहते हैं क्या? तब बाबा जी ने बताया, माया के बंधन से छुटकारा पाने का नाम ही मुक्ति है। मुक्ति क्या है? बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते। मुक्ति तो एक क्षणिक प्रोसेस है बस, इस बात को ही हम नहीं समझ पाते। लोग मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। मुक्ति तो है क्या? मुक्ति तो वो तो एक क्षण की प्रोसेस मात्र है। जैसे उदाहरण देता हूँ, किसी व्यक्ति ने पाप किया, चोरी किया, मर्डर किया,
उसको 10 साल के लिए जेल हो गई। अब उसकी बात की जाए अगर उसके लिए मुक्ति क्या है, तो इसके संबंध में क्या कहेंगे मुक्ति क्या है? 10 साल उसने जेल में भोग किया दंड, 10 साल के बाद जैसे ही जेलर ने उसको बुलाया, उसके कपड़े वपड़े सब वापस कर दिए कि भाई तुम अपना सामान ले जाओ, जो कुछ भी था, अब तुम जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो। जैसे ही उसने जेल के बाहर कदम रखा, मुक्ति हो गई। मुक्ति क्या है और मुक्ति क्या है बताओ? जैसे ही जेल के बाहर कदम रखा वही मुक्ति होगी। अब वो चाहे जहां जाए, उससे और कोई मुक्ति का संबंध नहीं है। चाहे वो पहले वाले घर में जाए, चाहे दोस्तों के पास जाए, कुछ काम करे, जो कुछ करना है उसको अब वो कर सकता है। लेकिन मुक्ति किसको कहेंगे? मुक्ति वही एकमात्र क्षणिक प्रोसेस है, इंस्टेंट प्रोसेस, एक क्षण के लिए, जिस समय वो जेल से निकला। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि माया के बंधन से जिस क्षण जीव मुक्त हो गया, यानी सूक्ष्म और स्थूल उपाधियां जिस क्षण दूर हुई वही मुक्ति है। तो वो तो एक क्षणिक प्रोसेस है। यह मुक्ति साधु संग प्राप्त को ही सुलभ है, परंतु मुक्ति होने के बाद जीव को जो महिमा प्राप्त होती है वही अन्वेषण करने के लिए योग्य है। मुक्ति भी किसको प्राप्त होती है? साधु संग जो करेगा। अब मुक्ति देखो दो प्रकार की होती है। एक मुक्ति होती है सायुज्य मुक्ति और दूसरी मुक्ति होती है वैकुंठ मुक्ति। सायुज्य मुक्ति क्या होती है? शास्त्रों में बताया, सिद्ध लोकस्थ तमसा पारे यत्र वसंति ही सिद्धा ब्रह्म सुखे निमग्ना दैत्याश्च हरिणा हता। ये ब्रह्मांड के पार में विरजा नदी है, विरजा नदी के पार में और वैकुंठ लोक से पहले एक स्थान है सिद्ध लोक जिसको कहते हैं। वहाँ भगवान की अंग कांति है। वह लोग किससे प्रकाशित है? भगवान की अंग कांति से प्रकाशित है। उसी को ये लोग जो ज्ञानी और योगी लोग हैं उसको ब्रह्म और परमात्मा समझते हैं। ज्ञानी लोग उस ज्योति को ही ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा सोचते हैं कि बस वही मुक्ति है। तो इसलिए सायुज्य मुक्ति दो प्रकार की होगी, एक ब्रह्म सायुज्य, एक है परमात्मा सायुज्य। ब्रह्म सायुज्य क्या है कि जो ज्ञानी लोग हैं वो उसमें लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में, यही है ब्रह्म सायुज्य मुक्ति। और परमात्मा सायुज्य क्या है? जो योगी लोग होते हैं वो परमात्मा में भगवान का आकार मानते हैं ये लोग, और जो ज्ञानी लोग हैं वो आकार नहीं मानते, निराकार, निर्गुण, निर्विकार, निशक्ति, ब्रह्म ज्योति। और जो योगी लोग हैं वो आकार मानते हैं परमात्मा का, चतुर्भुज जो हमारे हृदय में विराजमान है, उसमें लीन होना चाहते हैं। तो इन दोनों की होगी सायुज्य दो प्रकार की, ब्रह्म सायुज्य और परमात्मा सायुज्य। ज्ञानियों की होगी ब्रह्म सायुज्य और योगियों की हो गई परमात्मा सायुज्य। इनकी जो मुक्ति होती है ये क्रमशः मुक्ति होती है। इनकी मुक्ति में और भक्तों की मुक्ति में बड़ा अंतर है। इनकी मुक्ति में और भक्तों की मुक्ति में बड़ा अंतर है। कैसे? इनकी जो मुक्ति होती है वो क्रमशः मुक्ति होती है। क्रमशः कैसे? पहले मान लो कोई योगी है, योगी पहले जाएगा महरलोक में गया, वो भू भुवा स्वर्ग, इन तीनों लोकों में तो जाते हैं जो सकाम गृहस्थ भक्त होते हैं, जिनको भोग की इच्छा है, वो लोग भू भुवा स्वर्ग में जाते हैं, भोग करते हैं। जब ब्रह्मा जी के दिन का अंत होता है तो ये तीनों लोग जल जाते हैं। अनंत देव उन मुख से अग्नि छोड़ते हैं और उसकी अग्नि के द्वारा ये तीनों लोग जल जाते हैं। तो महरलोक वाले जो हैं वहाँ भी ताप अग्नि का पहुँचता है, तो महरलोक वाले चले जाते हैं ब्रह्मा जी के लोक में। ये ब्रह्मा जी का जब कार्यकाल पूरा होता है वहाँ से ये धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। जब ब्रह्मा जी का जो सत्यलोक है वो खत्म होता है, उसके बाद में आवरण शुरू होते हैं ब्रह्मांड के। हमने पिछले अध्याय में बताया था ये ब्रह्मांड की स्थिति कैसी है। 14 लोग हैं, 14 लोग जब खत्म हो जाते हैं तो पहला आवरण है पृथ्वी, उसके बाद में है जल, उसके बाद है अग्नि, उसके बाद में वायु, उसके बाद में आकाश। आवरण है बताया था 8 प्रकार के। तो ये जो आवरण होते हैं क्रमशः पहले वाला आवरण से दूसरा वाला आवरण 10 गुना अधिक होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले उस आवरण में जाता है, पृथ्वी वाले आवरण में। पृथ्वी वाले आवरण में जाएगा, उसके शरीर में जो पृथ्वी तत्व है वो उसमें लीन हो जाएगा। फिर उसके ऊपर जाएगा जल वाले आवरण में, उसके शरीर में जो जल तत्व है वो लीन हो जाएगा। और तत्व के साथ साथ में तन्मात्रा भी, रूप रस शब्द गंध स्पर्श इत्यादि वो भी। उसके बाद में ऐसे ऊपर जाएगा महतत्व, उसमें सारे जो हैं वो सारे जिसके स्थूल और सूक्ष्म सारे तत्व लीन हो जाते हैं। फिर ये प्रकृति के आवरण को भेद करके वहां पर पहुंच जाता है सिद्ध लोग में, हो गई मुक्ति। इसी को मुक्ति कहते हैं।
या फिर जो योगी हैं वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। इनकी मुक्ति ये है। लेकिन भक्तों की मुक्ति ऐसी नहीं है। क्यों? भक्तों को ये सब आवरण पार करने की आवश्यकता नहीं, उनका यही देह चिन्मय हो जाता है। भाई इनका तो चिन्मय हुआ नहीं शरीर। जब शरीर चिन्मय हुआ नहीं तो जो स्थूल तत्व हैं और सूक्ष्म तत्व उनको तो छोड़ना पड़ेगा। माया के तत्व हैं वो, तो माया की चीज को माया को वापस करके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जेल में कैदी रहता है, उसको कैदी नंबर 320 मिला, ड्रेस मिली और उसको कटोरा थाली सब कुछ बहुत सारी चीजें मिलती हैं, कंबल कंबल मिलता है, वो सारा का सारा जेल का दे करके जाना पड़ेगा। और जो तुम अपना ड्रेस लेकर के आए थे वो पहनो और जाओ, यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते जेल। उसी प्रकार से ये कारागार क्या जेल है, माया का ब्रह्मांड। इसमें तुमने ले रखे 24 तत्व, अब तुम सोचो 24 तत्व लेकर के मैं चला जाऊंगा ना, यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते, यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते, सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसके लिए भगवान ने सिस्टम बनाया कि कैसे कैसे छोड़ना है, तो वो तत्व आवरण होता है। और विशेष बात क्या है, विशेष बात क्या है कि इन आवरणों में जब वो प्रवेश करता है जीवात्मा, उस समय भी वहाँ भी भोग हैं, ऐसा नहीं वहाँ भोग नहीं है, वो सब भोगों को भोगते हुए फिर ऊपर जाता है। ये हो गई ज्ञानियों की और योगियों की मुक्ति, क्रमशः मुक्ति होती है। इनकी मुक्ति की परिभाषा है आत्यंतिक दुख निवृत्ति इति मुक्ति, अर्थात आत्यंतिक दुख से निवृत्त हो जाना, यही मुक्ति है। किंतु भक्तों की ऐसी मुक्ति नहीं होती। इनकी आत्यंतिक दुख से तो निवृत्ति हो गई, अर्थात ये ब्रह्मांड से बाहर निकल गए। ब्रह्मांड ही दुखालय मत शाश्वत में, ब्रह्मांड में दुख है, इससे बाहर निकल गए, कोई दुख नहीं है लेकिन सुख भी नहीं है। जैसे उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसको कोई रोग हो गया, बुखार आ गया बहुत तेज, अब बुखार आ गया तो उसको बड़ा कष्ट हो रहा है, शरीर जल रहा है, खाना अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है। अब धीरे 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 उसका बुखार दूर हुआ है। अभी जब बुखार दूर हुआ है लेकिन अभी पहले की तरह सही नहीं हुआ, बल शक्ति नहीं आई है शरीर में, तब भी उसको जो है सुख नहीं है। अभी दुख तो खत्म हो गया है लेकिन सुख अभी नहीं, खाने में रुचि नहीं होती, सुख कहाँ से होगा? सुख तो तब आएगा ना जब पहले की तरह हो जाए, खाने में रुचि भी हो, कमजोरी ना हो, शरीर में स्फूर्ति हो, तब सुख होगा। लेकिन ये लोग आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही चाहते हैं, सुख नहीं चाहते। सोचते हैं कि सुख मिलेगा वहाँ सिद्ध लोग में, पर वहाँ सुख है ही नहीं। वो तो ऐसे है जैसे दुख दूर हो गया। और दूसरा उदाहरण देते, जैसे एनेस्थीसिया दे दिया किसी को, बहुत दर्द हो रहा है, एनेस्थीसिया दे दिया, अब उसको पता नहीं चल रहा है कष्ट का। ऐसे वहाँ पर जीवात्मा जो है इनका पड़ा रहता है चुपचाप, क्योंकि वहाँ पर कुछ है ही नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, लीला परिकर कुछ है ही नहीं, तो आनंद कहाँ से लेगा? दूसरा मुक्ति बताया वैकुंठ मुक्ति। ये वैकुंठ मुक्ति दो प्रकार की हो गई, एक प्रेम सेवा उत्तरा, एक सुख ऐश्वर्य उत्तरा। प्रेम सेवा उत्तरा होती है सालोक्य, साष्टी, सारूप्य और सामीप्य, ये चार प्रकार की वैकुंठ की मुक्ति है। इसमें जो सामीप्य मुक्ति है ये होती है प्रेम सेवा उत्तरा, अर्थात भगवान की चरणों की सेवा प्राप्त हो जाती है, उनके समीप में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और बाकी जो तीन मुक्ति हैं सालोक्य, साष्टी और सारूप्य, ये हैं सुख ऐश्वर्य उत्तरा। साधन काल में जब भक्त है उसको धाम के ऐश्वर्य भोग की कामना रहती है कि मैं धाम का ऐश्वर्य भोग करूं, उसको ये सालोक्य, साष्टी और सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसलिए इनको बताया सुख ऐश्वर्य उत्तरा। इनकी मुक्ति की परिभाषा क्या है भक्तों की? श्रीमद् भागवत में बताया, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। हित्वा माने त्याग करके, अन्यथा रूपम अन्य समस्त रूपों को परित्याग करके स्वरूप में स्थित होना, ये मुक्ति है। अब ये ज्ञानी और योगी लोग मुक्त तो हो गए किंतु स्वरूप में स्थित नहीं हुए। स्वरूप में अर्थात उनको पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा कृष्ण के साथ में संबंध क्या है, ये सब उनको पता ही नहीं है। तो इसलिए जो भक्त लोग हैं उनकी मुक्ति की परिभाषा क्या है कि मेरा जीव का स्वरूप क्या है, मैं कृष्ण के साथ में किस संबंध से युक्त हूँ, मेरे लिए कौन सी सेवा है, मैं धाम में जाकर के भगवान के साथ में क्या सेवा करूंगा उनकी। इस प्रकार का जो भाव है वो है वैष्णवों की मुक्ति। और इनको इस प्रकार से जो बताया था, अनेक सारे आवरण भेद करके जाना नहीं पड़ता। अगर भक्त की इच्छा है उन लोगों में जाने की तो वो जा भी सकता है, जैसे श्री बृहद भागवतामृत में गोप कुमार का वर्णन आया
किंतु अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वो डायरेक्ट भी भगवान के धाम को जा सकता है। इस अर्ध श्लोक में बताया कि अन्यथा रूप का परित्याग कर स्वरूप में अवस्थिति ही जीव का प्रयोजन है। जिस क्षण बंधन से छुटकारा होता है उसी क्षण मुक्ति का कार्य समाप्त हो जाता है। ये हमने पहले ही बता दिया है। जिस क्षण बंधन खत्म हुआ, जैसे ही बताया जेल से बाहर कदम रखा उसी क्षण मुक्ति का कार्य खत्म। अब और कोई मुक्ति की सिग्निफिकेंस रही? कुछ नहीं रही। उसी प्रकार से ये जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर है, जिस क्षण ये खत्म हो जाता है वही मुक्ति है। लेकिन उससे लाभ क्या रहा? उससे लाभ क्या रहा? सुख प्राप्त होना चाहिए, अर्थात वो मुक्त होने के बाद जीवात्मा की अनंत क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। कैसे? स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जैसे बताया, अब वो व्यक्ति था जिसने पाप किया, उसका पति पत्नी परिवार सब कुछ है, मुक्ति क्या हुई? केवल जेल से बाहर कदम रखा, ये तो मुक्ति हो गई। अब वो घर आएगा, घर में आकर के अपनी पत्नी से बात करेगा, माता पिता से बात करेगा, पुत्र से बात करेगा, पहले की तरह जो कुछ नौकरी करता था, दोस्तों से मिलता था, सब कुछ क्रियाएं चालू हो गई। ये तो सुख है, ये सुख है कि नहीं? लेकिन अगर कोई है ही नहीं, माता पिता पुत्र परिवार कुछ है ही नहीं, तो बाहर आकर के भी क्या फायदा? जैसा भीतर पड़ा हुआ था वैसे ही बाहर भी पड़ा हुआ है। समझ गए? जैसे भीतर पड़ा हुआ था वैसे ही बाहर भी पड़ा हुआ है। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। तो वो क्या करते हैं? यहाँ से जाकर के भगवान को धाम को जाते हैं और उसके बाद उनकी अनंत क्रियाएं चालू हो जाती हैं। अर्थात भगवान है वहाँ पर, भगवान अनंत प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। उन लीलाओं में ये जीव क्या करता है? सहायता करता है, वो भी शामिल हो जाता है। मान लो किसी का सख्य भाव है, और सख्य भाव वाला क्या करेगा? जहाँ पर कृष्ण गोचारण लीला कर रहे हैं वहाँ पर इसको कृष्ण के सखाओं के साथ, कृष्ण के लाखों लाखों सखा, उनके साथ ये भी जाएगा। सुबेरे सुबेरे कृष्ण को बुलाने के लिए आते हैं, ये भी बुलाने के लिए जाएगा। कृष्ण को आवाज लगाया, कन्हैया चलो गोचारण के लिए चलो, बहुत देर हो गई, क्या कर रहे हो? और कन्हैया भीतर से निकल करके आए बंसी लेकर के, ये भी अपनी गायों को हाँकते हुए चले जा रहे हैं। सब लोग कृष्ण कहेंगे जाओ बछड़ों को देख करके आओ, बछड़ों को पानी पिलाओ, तो जाकर के उनकी सेवा करेगा। कृष्ण के साथ में पुलिन भोजन करेगा। जो जो बालक लीलाएं करते हैं, कितना सुंदर भागवत में वर्णन है, क्या क्या लीला करते हैं। कभी पक्षियों की जैसी आवाजें निकालते हैं, कभी उनके पीछे भागते हैं, कभी बंदरों को चिढ़ाते हैं, कभी कुछ करते हैं। जो कृष्ण है ना, वो सारी लीलाएं कर रहे हैं सख्य रस वाली, वो सारी की सारी ये भी करेगा। तो अनंत क्रियाएं शुरू हो गई। यही तो सुख है, ये सुख है। अगर ये सब हुआ ही नहीं, जाकर के एनेस्थीसिया की तरह पड़ गए, तो फिर लाभ क्या रहा? इतनी मेहनत जो यहाँ पर की, योग अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, बड़ा ध्यान धारणा समाधि सब कुछ छोड़ करके किया, उसका लाभ क्या रहा? बताओ जरा। वहां जाकर के पड़े हुए हैं। यही जीव का मूल प्रयोजन है। ये जीव का प्रयोजन है कि आत्यंतिक दुख निवृत्ति, ये प्रयोजन नहीं है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूप में स्थित हो जाना और स्वरूप में स्थित होकर के कृष्ण की सेवा करना, उनके साथ लीलाओं में सहायता करना। अब यहाँ पर बताते हैं आत्यंतिक दुख निवृत्ति को मुक्ति कहा जा सकता है, जैसा मैंने पहले ही बताया। परंतु मुक्ति होने के बाद चित्त सुख की प्राप्ति रूप एक और भी तो अवस्था है। मुक्त तो हो गया, परंतु चित्त सुख तो प्राप्ति नहीं हुआ उसको, क्योंकि जिस स्थान की वो कल्पना कर रहा है उसमें कोई चित्त सुख है ही नहीं, वहां पर चित्त व्यापार ही नहीं है। जैसे बताया, सुख प्राप्त करने के लिए हमको कुछ तो जो वस्तुएं चाहिए। जैसे मान लो हमको किस प्रकार का सुख प्राप्त हो, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। अब मुझे रूप का सुख प्राप्त करना है, तो रूप का सुख प्राप्त करने के लिए कुछ देखूंगा तभी तो रूप का सुख प्राप्त होगा, और देखने के लिए वहां कुछ है ही नहीं, खाली ज्योति है। अभी ज्योति को देख करके क्या सुख प्राप्त होगा? ये ट्यूबलाइट जल रही है, इसको देख करके क्या सुख प्राप्त होगा? रस का सुख प्राप्त करना है तो कुछ खाने के लिए होना चाहिए, अलग अलग चीजें वैरायटी की, कभी रसगुल्ला, कभी रसमलाई, कभी रबड़ी, कभी पनीर, कभी जूस, अलग अलग टाइप के। वहां पर कुछ नहीं है, तो कुछ खाने को नहीं, तो रस का सुख कैसे मिलेगा? गंध सूंघने को कुछ नहीं है, शब्द कोई बोलने वाला नहीं है, स्पर्श कुछ है नहीं, तो जब कुछ है ही नहीं तो सुख कहाँ से मिलेगा? इसलिए वहां कोई सुख नहीं है भाई। इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन भगवान का धाम है, वहां क्या है? वहां देखो रूप देखना है। अरे कृष्ण का सौंदर्य, बरहा पीडम नटवर बपू, जो देखते हैं उनको देखने के साथ साथ मूर्छित हो जाते हैं, इतना सुंदर उनका स्वरूप है।
कामदेव जब रासलीला के समय में कृष्ण को पराजित करने के लिए गया, उस समय गोपियों के साथ जो कृष्ण विराजमान थे, उनके सौंदर्य को देखने मात्र से कामदेव मूर्छित होकर के गिर पड़ा। उनके सौंदर्य का वर्णन श्री वेणु गीत में कहा गया है कि जो कृष्णम निरीक्ष मनतो सब रूपशीलम सुत्वा च तत्पणित वेणु विविक्त गीतम, देव्यो विमान गते स्मरण सारा भ्रष्यत प्रसून कबरा मुहुर विनिप्य। कृष्ण के सौंदर्य का रूप दर्शन करके जो स्वर्ग की जो देवांगनाएं हैं, उनकी स्थिति क्या हुई? उनको कहते प्रभु बाहर चले जाओ थोड़ा। जो स्वर्ग की देवांगनाएं हैं, उनकी स्थिति कैसी हो गई कि कृष्ण के सौंदर्य को देख करके उनके जो वेणी इत्यादि है वो खुल गई, उनके पुष्प गिर पड़े, उनके वस्त्र शिथिल हो गए और वही विमान में वो गिर पड़ी। इस प्रकार से क्या हुआ? कृष्ण का सौंदर्य। तो चित्त जगत में क्या है? रूप का दर्शन है, रस। वहां पर जैसे बताया कि कृष्ण और उनके सखा लोग भी बहुत सारी, कोई मालपुआ लेकर के आए, कोई कचौड़ी लेकर के आया, कोई कुछ लेकर के आया, अलग अलग चीजें जो कृष्ण के लिए बना करके बेचती हैं, उनकी माता बेचती हैं, और जो गोपियां हैं वो भी बेचती हैं कृष्ण के लिए। और पुलिन भोजन होता है उस समय, पुलिन भोजन जो लेकर के सब निकालते हैं, देखते हैं। उसके बाद में कौन क्या क्या लाया। कृष्ण कुछ खा रहे हैं, वो देखा इसको थोड़ा आनंद हो रहा है, उसने दूसरे सखा ने उठाया, छीन करके खा लिया। रस, गंध। इसी प्रकार से जो कृष्ण की जो शरीर से जो गंध निकलती है दिव्य, बताया था भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की ही गंध इतनी श्रेष्ठ है कि उसी से जो चतुर्सेन जैसे आत्माराम मुनि है, उनका चित्त विक्षुब्ध हो गया। तो फिर स्वयं कृष्ण की गंध, जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, उनके लिए बताया गया नलिन गंध रुचाम। उनके शरीर से पद्म की गंध निकलती है। हमारे शरीर जैसे बदबू नहीं मारती पसीने की, उनके शरीर से दिव्य गंध निकलती है, कमल की सुगंध। किनसे? जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं। इस जड़ जगत में इतना सौंदर्य है, इतना गंध है, तो फिर स्वयं कृष्ण, उनके शरीर से कैसी गंध निकलती है। और उनकी बात छोड़ो, जब राधा रानी की जो शरीर की जो गंध है, उसमें वर्णन किया श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने, तस्या वसनांचल खेलनो धन्यात धन पवनेन कृतार्थमानी, कि तस्या कदा वसनांचल खेलनो धन्यात धन पवनेन कृतार्थमानी, कि जो कृष्ण है, जिस दिशा में श्रीमती राधा रानी है, उनके जो वस्त्र हैं, उनको स्पर्श करते हुए वायु उस दिशा से बह रही है। वायु जब बह रही है वस्त्रों को स्पर्श करके, तो उनकी गंध को भी साथ में लेकर के आ रही राधा जी की। उसको सूंघने मात्र से कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं और उसको प्रणाम कर, उस दिशा में प्रणाम करते हैं जिस दिशा से वो गंध आ रही है, क्योंकि वो जानते हैं राधा रानी की सुगंध। तो सोचो वो जो जगत है वो कैसा है, दिव्य गंध, रूप रस गंध शब्द स्पर्श सब कुछ भी कृष्ण जो बोलते हैं वो कितना मधुर होता है, कितना मधुर होता है। जब इस जगत में देखते हैं छोटे छोटे बालक बोलते हैं, तो वही माता और पिता के मन को आकर्षण कर लेते हैं। सभी लोग, बड़े बड़े लोग भी उनको देखते हैं, अरे कितना अच्छा तोतली बोली बोलता है। सोचो जब कृष्ण बोलते होंगे तो उस जगत में जो सुख है वो कैसा है? वो वास्तविक सुख है, नित्य सुख है, क्योंकि उसका संबंध कृष्ण के साथ में है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। इसलिए वहां चित्त सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन सिद्ध लोक में कोई चित्त सुख नहीं है। जब लीन हो गए, तुम ब्रह्म में पड़े हुए हो, वहां कुछ है ही नहीं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श कुछ भी नहीं है, ब्रह्म की कोई क्रिया नहीं है, तो सुख कहाँ से मिलेगा? हाँ, दुख निवृत्ति है। छांदोग्य उपनिषद में उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। कौन सी अवस्था का? चित्त सुख भगवान के धाम में कैसा मिलता है। एवं एवैष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष स तत्र पर्येति जच्छन क्रीडन रममाण। छांदोग्य उपनिषद में कह रहे हैं कि जीव मुक्ति प्राप्त करके इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर को त्याग करके भगवान के चिन्मय अपराकृत स्वरूप में चला जाता है और अपने भी चिन्मय अपराकृत स्वरूप में स्थित हो जाता है। जीवात्मा का स्वरूप कैसा है? चिन्मय अपराकृत है। वह उत्तम पुरुष है।
वह उसी चित धाम में भोग क्रीड़ा और आनंद रूपी संभोग आदि में मग्न हो जाता है। मैंने बताया ना, यहाँ भी हम मग्न हैं, लेकिन ये क्या है, सब जड़ रस है। और ये क्या है, जड़ रस सदैव कष्ट देने वाले हैं, लेकिन वहाँ चिन्मय रस है। उसको क्या है, रस प्रतिक्षण वर्धित होता जाता है। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, श्रीमती राधा रानी के सौंदर्य को देख करके कृष्ण को सुख होता है। जो कृष्ण सुख होते हैं तो उनका, कृष्ण का सौंदर्य बढ़ जाता है। जब कृष्ण का सौंदर्य बढ़ता है, उसको देख करके श्रीमती राधा रानी का आनंद बढ़ जाता है। जब उनका आनंद बढ़ता है तो उनका भी सौंदर्य बढ़ जाता है। जब राधा जी का सौंदर्य बढ़ा, फिर उसको देख करके कृष्ण का आनंद हुआ, उनका आनंद और बढ़ गया पहले से। इस प्रकार से वो जो कंपटीशन है वो कभी खत्म ही नहीं होता। इतना सौंदर्य और इतना आनंद होता है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं। लेकिन इस जगत में देखो कितना अच्छा है, हमने एक रसगुल्ला खाया, आनंद बढ़ा, दूसरा खाया आनंद बढ़ा, तीसरा खाया बढ़ा, चौथा खाया आनंद घटना शुरू हो गया, पांचवा खाया, अब सोच रहे बेटा एसिडिटी हो जाएगी। छठा खाया, पेट यहाँ तक, अभी और एक भी खाया तो उल्टी हो जाएगी। सातवां खाया, लगेगा प्राणी निकल जाएंगे, अभी सुख कहाँ गया। वो वस्तु का सुख देखो कैसा है कि घटता ही जा रहा है, और घटने के साथ साथ में अब वो कष्ट देगा वही सुख। लेकिन चित्त जगत में ऐसा नहीं है। चित्त जगत में क्या है, वो सुख बढ़ता ही रहता है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इसीलिए वो अनंत कहा गया, वहां की प्रत्येक वस्तु ही अनंत। अब ब्रजनाथ जी पूछ रहे हैं, यहाँ पर एक और बताया पद्म पुराण में, मोक्ष क्या है। यस्य साक्षात् सेवनम तस्य प्रेमणा भगवतो भवेत् स मोक्षः प्रोच्यते प्राज्ञैर्वेद वेदांग वेदिभिः। वेदों में, वेदों के अंग उपनिषदों में, उन सबको जानने वाले जो व्यक्ति हैं वो मोक्ष किसको कहते हैं, इसमें बताया पद्म पुराण में। यस्य साक्षात् सेवनम तस्य प्रेमणा भगवतो भवेत्। कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है और उनकी साक्षात सेवा प्राप्त हो जाती है, इसी को मोक्ष कहा गया। ये लोग जो मोक्ष की परिभाषा है, इनकी यह परिभाषा संपूर्ण नहीं, संपूर्ण नहीं है। वो भी ठीक, क्योंकि ब्रह्मांड से तो मुक्त हो गए ना, तो मोक्ष तो है वो एक प्रकार का, किंतु संपूर्ण नहीं है, आधे में ही लटक गया वो। अब ब्रजनाथ जी ने पूछा, अच्छा माया से मुक्त हुए पुरुषों के क्या लक्षण। छांदोग्य उपनिषद में बाबा जी महाराज कह रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद में माया मुक्त पुरुषों के 8 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं। क्या बताया, आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगत्सो अपिपासः सत्य कामः सत्य संकल्प सो अन्वेष्टव्यः। अब एक एक करके मैं बताता हूँ ये 8 लक्षण क्या हैं। आत्मा अपहत पापमा, आत्मा जो होता है वो पाप शून्य है। पाप का कारण क्या है, पाप का कारण होता है पाप बीज। पाप बीज किसे कहते हैं, जो पाप करने की वासनाएं चित्त में है। पाप बीज का कारण क्या है, पाप करने की हमारी क्यों कामना होती है, अविद्या। अविद्या क्या है, अपने स्वरूप को भूल करके अपने आप को शरीर समझ लेना, यही अविद्या है। जब हमने शरीर समझ लिया तो शरीर के लिए फिर हम कुछ ना कुछ करेंगे, उसमें पाप हो। तो इसलिए पाप का मूल कारण क्या है, यह शरीर ही पापों का मूल कारण है। शरीर, सूक्ष्म और स्थूल शरीर, ठीक है। जब ये रहा ही नहीं, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, वहां पर क्या करेगा, वो कृष्ण की सेवा करेगा। जो कृष्ण की सेवा करेगा तो पाप होगा ही नहीं। इस जगत में भी जब हम अभी तक विमुख चल रहे हैं, जैसे ही हम कृष्ण की सेवा की भावना हृदय में आ जाएगी और हम कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ करने लगेंगे तो पाप होगा ही नहीं। पाप क्यों होता है, स्वार्थ के कारण होता है, स्वसुख भोग की कामना, यही पाप। तो जो आत्मा है, अब इसमें क्या बताया, मुक्त जीवों के लक्षण। मुक्त जीव मतलब शुद्ध जीवात्मा, उसका लक्षण क्या है, वो पाप नहीं करता है, क्योंकि शुद्ध जीवात्मा में स्वसुख भोग की कामना नहीं। वो कैसा है, कृष्ण सुख की कामना है। बताया ना, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम। कि जो आत्मा अपने सुख के लिए, शरीर के सुख के लिए जो इच्छा है वो तो है काम, और कृष्ण के सुख के लिए जो इच्छा है वो है प्रेम। इसलिए पापों का मूल कारण बताया अविद्या। अविद्या वहां पर खत्म हो चुकी है, इसलिए अब वो पाप करेगा ही नहीं, कृष्ण की सेवा के लिए इच्छा करेगा। वही क्या है, शुद्ध जीव का स्वरूप।
विजर अर्थात जरा धर्म रहित अर्थात नित्य नूतन। बुढ़ापा, ये बुढ़ापा किसका लक्षण है? ये पंच तत्व से बने शरीर का लक्षण है बुढ़ापा। लेकिन जो जीवात्मा है, कृष्ण कैसे रहते हैं? सदैव 16 वर्षीय किशोर। कभी सुना कि जब कृष्ण 125 वर्ष के हो गए तो उनके दाढ़ी निकल आई थी, दाढ़ी सफेद हो गई थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी? सुना कभी? निकली नहीं सफेद। उसमें वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जब रुक्मिणी के पुत्र हो गए प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न और कृष्ण एक साथ आ रहे, तो कृष्ण को, प्रद्युम्न को देख करके जैसा लग रहा है कि कृष्ण ही आ रहे हैं, मतलब कृष्ण अभी भी वैसे ही है। तो बेटे जो हैं प्रद्युम्न वो भी वैसे ही हैं और कृष्ण भी वैसे ही। इस प्रकार से कृष्ण कभी भी बूढ़े नहीं होते, भगवान के कोई भी अवतार कभी भी बूढ़े नहीं होते, उनका शरीर चिन्मय है। राम जी भी ऐसे ही हैं, 10,000 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। सुना कभी उनके दाढ़ी निकल आई थी? ऋषि मुनियों की तरह बूढ़े हो गए थे, जटाएं बहुत लंबी हो गई थी, उनका चिन्मय शरीर। उसी प्रकार से जो वहां पर जितने भी परिकर हैं वो सब भी ऐसे ही रहते हैं, न बूढ़े होते हैं, न उनके जरा और कोई ये क्षय इत्यादि होता है शरीर में। वे मृत्यु बताया, ये मृत्यु किसका धर्म है? ये जड़ ब्रह्मांड का ही धर्म है। ब्रह्मांड के पार में मृत्यु कोई चीज नहीं होती। यहाँ तक कि जो योगी और ज्ञानी लोग मैंने बताया जो कि यहाँ से मुक्त हो चुके हैं, उनकी भी मृत्यु नहीं होती अब। मृत्यु का मतलब ही क्या होता है? मृत्यु का मतलब क्या है? मृत्यु का मतलब है शरीर को त्याग करना। जैसे अभी बताया, मुक्ति क्या है? एक क्षणिक प्रोसेस है। जिस क्षण इस ब्रह्मांड से बाहर निकल गया, माया से मुक्त हो गया, जिस क्षण वही मुक्ति है। उसी प्रकार से मृत्यु क्या है? जिस क्षण जीवात्मा ने इस जड़ शरीर को परित्याग किया, उसी को मृत्यु कहते हैं। जन्म किसे कहते हैं? जिस क्षण जीवात्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया वही जन्म। तो जन्म और मृत्यु तो एक क्षणिक प्रोसेस है, 1 सेकंड बस। तो जो जीवात्मा है अब वो अपने स्थान में चला गया भगवान के धाम में। उसके लिए, भगवान के धाम के लिए क्या बताया? यद गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम। जहाँ पर जाकर के वापस लौटना नहीं पड़ता, वहाँ काल ही नहीं है, जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं है, काल का ही प्रभाव नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। विशोक, वहाँ कोई शोक नहीं है। क्यों? शोक जो होता है उसका कारण क्या बताया? यही सब अविद्या इत्यादि। और जिन वस्तुओं में हमारी आसक्ति है, अगर वो नष्ट हो जाएंगी तो शोक होगा। हमारी आसक्ति शरीर में है, ये बूढ़ा हो गया, शोक होगा। हमारी आसक्ति पुत्र में है, मर गया, शोक होगा। हमारी आसक्ति मोबाइल में है, खराब हो गया, शोक होगा। यानी कि अनित्य वस्तुओं के प्रति जो हमारी आसक्ति है वही शोक का कारण है। लेकिन वहां पर क्या है? वहां पर कोई अनित्य वस्तु ही नहीं है, सब नित्य वस्तु है। कृष्ण नित्य है, धाम नित्य है, वहां की प्रत्येक वस्तु ही नित्य है। गाय बछड़े इत्यादि सब कुछ नित्य है, पेड़ पौधे पक्षी पशु सब कुछ कभी नष्ट ही नहीं होते। अब उनमें आसक्ति है तो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि वो कभी नष्ट ही नहीं होते, वो कभी बूढ़े नहीं होते, उनको कोई कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए कोई शोक भी नहीं। विजिगत अर्थात भोग वासना रहित। भोग वासना कहाँ का लक्षण है? ये जड़ ब्रह्मांड का लक्षण है। देखो यहाँ पर माया से मुक्त जीवों के लक्षण बता रहे हैं, तटस्थ स्थान पर प्रकट जीवों के लक्षण नहीं बता रहे। यद्यपि तटस्थ स्थान में जब जीव प्रकट हुआ वो शुद्ध अवस्था में तो था, किंतु अभी माया से मुक्त नहीं हुआ है। उसकी माया में बद्ध होने की भी संभावना है, मुक्त होने की भी संभावना है। जैसे ही उसने भोग वासना की तो वो माया में बद्ध हो गया। अगर भगवान की सेवा की इच्छा की तो माया से मुक्त हो गया। अब ये जो माया से मुक्त हो चुका है उसके अंदर भोग वासना से रहित होगा वो, पक्का 100%, तभी मुक्ति होगा। जिसके अंदर भोग वासना है वो मुक्त हो ही नहीं सकता। बताया था ना, राजन पति भवताम यदुनाम दैवम प्रिय करोति त्वं च किं करो। भाव भक्ति सुदुर्लभ बताया था ना। भगवान शीघ्र ही नहीं देते, जब तक हृदय में कामना वासना है भोग की तब तक भगवान भाव भक्ति प्रकाशित नहीं करेंगे। अपिपासा अर्थात अन्य अभिलाषा शून्य, उसकी कोई भी स्वसुख की अभिलाषा नहीं होगी। और क्या है? विजिगस अपिपासा सत्य काम, यहाँ पर विशेष बात है सत्य काम। केवल मात्र प्रियतम की सेवा के अतिरिक्त अन्य कामना से रहे। अभी जैसे मैंने बताया था, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा सारे वाले काम रहित है। सत्य काम, सत्य काम का मतलब क्या है? अब उसकी सारी कामनाएं सत्य है,
अर्थात इसका अर्थ ये तो ये हो सकता है कि सत्य वस्तु कृष्ण के लिए उसकी सारी कामना है। दूसरा ये भी है कि अब वो जो कामना भी करेगा वो भी सत्य हो जाएंगी। माया से जो मुक्त हो चुका है वो कौन सी कामना करेगा? केवल मात्र कृष्ण की सेवा की कामना करेगा। जैसे ही कृष्ण की सेवा की कोई इच्छा करता है भगवान उसके लिए सारी व्यवस्था कर देते। जैसे उदाहरण देता हूं, श्री माधवेंद्र पाद ने इच्छा करी ये खीर मुझे मिल जाए, खीर चोरा गोपीनाथ में। किस लिए इच्छा कर रहे हैं? ये बड़ी कैसी आस्वादिनी रबड़ी देखूं जरा खा करके कैसा आनंद आता है, ऐसा सोचा। क्या सोचा उन्होंने? अगर ये खीर मुझे मिल जाए तो मैं अपने ठाकुर जो गोपाल हमारे प्रकट हुए हैं गुजरात जी में उनको भी ऐसी खीर भोग लगाऊंगा। जैसे ही कृष्ण की सेवा की इच्छा की, जिस क्षण इच्छा की उसी क्षण कृष्ण ने खीर चुरा ली। 12 कुल्हड़ भोग लगाए पुजारी ने, 1 कुल्हड़ चुरा लिया। रात को पुजारी को स्वप्न में गोपीनाथ जी ने आदेश दिया, अरे पुजारी उठो, मेरा खीर प्रसाद मेरे भक्त को दे करके आओ। पुजारी ने कहा प्रभु वो तो मैंने बांट दिए सारे। अरे बांट दिए? अरे मैंने 1 चुरा करके रखा हुआ। पुजारी ने द्वार खोला, ठाकुर जी के कपड़ों के पीछे देखा 1 कुल्हड़ चुराया हुआ है। ये सत्य संकल्प, सत्य काम जो अभी बताया। जैसे ही भक्त के हृदय में कामना हुई तुरंत साथ के साथ सत्य हुई। क्यों? वो कृष्ण की सेवा की कामना। इसलिए ठाकुर जी ने स्वयं चोरी कर ली उसके लिए, भक्त की सेवा की कामना को पूरा करने के लिए। भगवान ऐसे करते। दूसरा उदाहरण देता हूं, जब श्री राधा रमण जी, पहले कौन थे? वो शालिग्राम थे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी शालिग्राम की सेवा करते थे। एक वहां पर व्यवसायी आया, वो व्यवसायी ने सभी ठाकुरों के लिए ड्रेस दी। तो राधा रमण जी के जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं उनको भी मन में आया कि मेरे भी ठाकुर के अगर ऐसा रूप होता, उनके हाथ पैर आँख नाक कान होते तो मैं भी उनका अलंकार पहनाता, उनका श्रृंगार करता, उनको कपड़े देता। जैसे ही काम सोचा मन में, कामना हुई, सत्य काम। सुबेरे उठे, ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि देखो मेरे भी सब कुछ है, तुम पहनाओ मुझे, और राधा रमण जी प्रकट हो गए। ये क्या है? सत्य काम। तीसरा उदाहरण देता हूं, क्योंकि माया मुक्त जीवों का विचार चल रहा है इसलिए माया मुक्त जीवों का ही उदाहरण दिया जा रहा है, बद्ध जीवों का नहीं। तीसरा देखो, सनातन गोस्वामी पाद, उनसे मदन मोहन जी ने कहा सनातन मुझे भी साथ में ले चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सनातन गोस्वामी ने कहा मेरे साथ कहाँ रहोगे, मैं तो बाबा हूँ, कभी एक पेड़ के नीचे कभी दूसरे पेड़ के नीचे, कहाँ रहता हूँ कुछ पता नहीं। तुमको खाने के लिए 56 भोग चाहिए, कहाँ रखूंगा, क्या खिलाऊंगा? मुझे तो जो रूखा सूखा मिलता है खा लेता हूँ। मदन मोहन ने कहा नहीं, सनातन मुझे भी ले चलो, तुम जो खिलाओगे वो खा लूंगा, तुम जो जैसा रखोगे वैसा रख लूंगा, रह लूंगा, मैं कुछ नहीं मांगूंगा तुमसे। सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है, पीछे पीछे आ जाओ, तुम्हें कंधे पर उठा के नहीं ले जा सकता। ठीक है। अब मदन मोहन जी आ गए वृंदावन में, जहाँ पर मदन मोहन टीला है। वहां पर उन्होंने क्या किया, 2 पत्थर रखे, एक ऊपर पत्थर रख दिया ढकने के लिए सूर्य की रोशनी से और सर्दी इत्यादि से, गर्मी से, बरसात से, और बस हो गया मंदिर। तो कुछ नहीं है, उसी के नीचे मदन मोहन जी रहते हैं। सनातन गोस्वामी ने दिया एक दिन, क्या वो तो खाते थे, जो आटा लेकर के आते थे भिक्षा में, उसको ही गीला किया और उसका थोड़ा गोल गोल लिट्टी जैसा बनाया, थोड़ा आग में सेक दिया, वही खा लेते थे। मदन मोहन को दिया। अब पहले से बोल करके आए थे कुछ मांगूंगा नहीं तुमसे, तो अभी तो पहले दिन तो कुछ नहीं बोले, खाना पड़ा मजबूरी में, सूखा सूखा। 2-3 दिन हो गए तो फिर सहन नहीं हुआ ठाकुर जी से। उनको 56 भोग खाने की आदत पड़ी है, अभी सूखा सूखा कैसे भीतर जाएगा? भीतर ही नहीं जाता। सनातन गोस्वामी जी कहते देखो थोड़ा नमक तो दे दो कम से कम, ये सूखा सूखा भीतर ही नहीं जाता है। सनातन गोस्वामी क्या बोले, देखो नमक की व्यवस्था करनी तो अपने आप कर लो, अभी आज नमक मांग रहे हो, कल को तुम घी मांगोगे, कभी को तो कुछ 56 भोग मांगोगे, कहाँ से लाऊंगा? लेकिन हृदय में सनातन गोस्वामी क्या सोच रहे हैं, ठाकुर जी की इच्छा इनके कैसे जा नहीं रहा है, मैं कैसे इनकी सेवा करूं, बस सत्य काम। जिस क्षण सोच लिया उसी क्षण क्या हुआ, वहां से एक व्यापारी जा रहा था, यमुना जी में उसकी नाव फंस गई। उसने आसपास पता किया, उसको पता चला यहाँ पर सिद्ध बाबा रहते सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ने कहा जाओ मदन मोहन जी से प्रार्थना करो, अगर तुम्हारी नाव निकल जाएगी तो इनके लिए सारी व्यवस्था कर दोगे। बस इतना बोलने के साथ ही साथ नाव चल दी, और वो व्यापारी ने बहुत सारा मुनाफा कमाया। उसमें से जो आधा पैसा था वो मदन मोहन जी का मंदिर बनवा दिया, ठाकुर जी की सेवा के लिए पूरा 5 टाइम भोग के लिए सब व्यवस्था कर दी, 2 सेवक रख दिए।
सत्य काम। तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो सत्य काम होते हैं, उनकी प्रत्येक कामना सत्य है। क्यों? वो अपने लिए कामना नहीं करते, कृष्ण के लिए कामना करते हैं। कृष्ण के लिए कामना करते हैं तो कृष्ण पूरा करेंगे। सत्य संकल्प, जो संकल्प करते हैं वो सत्य हो जाता है। भगवान को अपना संकल्प तोड़ना पड़ेगा उनके लिए। जैसे क्या बता रहे हैं भीष्म पितामह, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म ने प्रतिज्ञा की मैं तो अस्त्र उठवा ही लूंगा। आज हरिशो अस्त्र गहीनु शांतनु सुत न कहीनु। अगर आज भगवान से अस्त्र नहीं उठवाया तो शांतनु का पुत्र नहीं। अब अगर इसमें बद्ध जीव होते वो और ऐसे कहते तो होता नहीं। क्यों? इसमें भी वो भगवान की महिमा को प्रकाशित करना चाहते हैं, अपनी महिमा प्रकाशित नहीं करना चाहते कि देखो मैं कितना सूरवीर हूँ, मैंने भगवान से अस्त्र उठवा दिया। ऐसा नहीं है, वो जगत में प्रकाशित करना चाहते हैं भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए वो अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। जैसे ही उन्होंने ये संकल्प किया भीष्म पितामह ने, उसी समय उनका संकल्प पूरा हो गया। दूसरा उदाहरण, और कोई उदाहरण है इसका सत्य संकल्प का कि भगवान ने अपना संकल्प तोड़ा हो? सोच करके बताना। और क्या है? सो अन्वेष्टव्य, वे सब सिद्ध हो जाती हैं। भगवान के भक्त जो कुछ भी संकल्प करते हैं वो सब क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। ये सब जो मुक्त जीव है उनमें ये 8 धर्म होते हैं, किंतु बद्ध जीव में इन 8 धर्मों का अभाव होता है। ब्रजनाथ, मूल मंत्र में कहा गया है कि संसार में भ्रमण करते करते जीव जब हरि रस रसिक वैष्णव का संग प्राप्त करता है तभी उसका कल्याण उदय होता है। कौन से वाले में? जो अभी 10 मूल का श्लोक बताया था उसमें कहा गया कि जब हरि रस में मत्त जो साधु होते हैं जब उनका संग प्राप्त कर लेता है तब क्या होता है? उसका कल्याण उदय होता है, उसका भाग्य उदय हो जाता है। इस बात में मेरा पूर्व पक्ष यह है कि क्या ब्रह्म ज्ञान, अष्टांग योग आदि शुभ कर्मों के द्वारा अंत में हरि भक्ति की प्राप्ति नहीं होती? यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपने अभी बताया कि हरि भक्तों के संग से ही कल्याण होगा। तो ये बताइए कि अष्टांग योग है, ब्रह्म ज्ञान है, जैसे गीता में भगवान बता रहे कर्म योग है, ज्ञान है, अष्टांग योग है, इन सब के द्वारा क्या हरि भक्ति की प्राप्ति नहीं होती? ये प्रश्न जैव धर्म के प्रारंभ में भी आया था कि क्या अन्य अन्य उपायों से हरि भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, श्रद्धा उदित नहीं होगी? उसकी भक्ति में जो श्रद्धा हो रही है वो नित्य कर्म से नहीं होगी? जो ब्राह्मण नित्य संध्या वंदना इत्यादि करते हैं क्या उनसे श्रद्धा नहीं होगी? अब इनका समय तो हो गया है, फिर हम लोग इसको अगले क्लास में ही श्रवण करेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।